आज हम क्या पढ़ेंगे, बल एवं दाब। तो इसके आगे के जितने भी विषय हैं मैंने उससे पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट। अब यहाँ पर मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेस, ठीक है ना। देखो तो फोर्स एंड प्रेस, तो यहाँ पर एक कहानी की तरह बताया गया है। देखो, गोला फेंक प्रतियोगिता में गोला इस प्रकार फेंकना चाहिए। आपने गोला फेंक प्रतियोगिता शायद देखा होगा। तो गोला फेंक प्रतियोगिता में क्या होता है, गोला को बहुत दूर तक क्या होता है, फेंकना पड़ता, ताकि वो अधिक दूर तक दूरी तय करे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक गोला, मान लें कि एक गोला है, इसको हम लोग बहुत दूर जाएंगे, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बल की। किसकी जरूरत होती है, बल की। तो क्या होती है, यही है बल। तो बल क्या है, वही देखो, हम कह सकते हैं कि उसे गोले को बहुत, ताकि वो अधिक दूरी तय करे, तो गोले पर अधिक क्या लगाना पड़ेगा, उसका बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कम बल लगाए तो वो बहुत दूरी तक कैसे जाएगा, इसके लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गोला फेंक प्रतियोगिता से लेकर यहाँ पर हमारे इस पाठ को शुरू किया गया। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि गोला को जितना बल लगाएंगे वो उतना दूर तक जाएगा, ठीक है ना। देखो, कुएं से पानी निकलते समय आपने अनुभव किया होगा कि आपको पानी से भरी हुई बाल्टी के साथ लगे रस्सी को खींचना होता था। आपने कुएं से तो पानी निकाली होगी, तो वहाँ पर आपने क्या देखा, जब आप रस्सी को खींचते हैं तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा बल लगाना होगा जब, ठीक है ना। आप यो कह सकते हैं कि आपको पानी से भरे बाल्टी को बाहर निकलने के लिए बल लगाना पड़ेगा। तब भी क्या लगा था, आपको बल लगाना पड़ेगा जब आप पानी से भरे बाल्टी को भी निकालते हो। तो इन सब से क्या देखा, इन सबसे हमने क्या जाना है, तो हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चीज़ चाहिए, वो है बल। तो आखिर ये बल चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अब देखो, बल के रूप, अवकर्षण और अभिकर्षण। तो बल के क्या क्या है, रूप है, मतलब बल के प्रकार। बल के 2 प्रकार है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। अवकर्षण का अर्थ होता है धकेलना। मान लो यहाँ पर एक वस्तु, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपकर्षण। और अभिकर्षण मतलब खींचना। मान लीजिए यहाँ पर एक चेयर, इसको हम लोग खींच रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकर्षण। तो इन दोनों का क्या करना है, अभिकर्षण मतलब धकेलना, अभिकर्षण अवकर्षण में खींचना, इन दोनों का याद कर लेना है, ठीक है ना, पूरी तरह से। ये क्वेश्चन है तो आप बता। आइए विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास कर। अब कुछ बहुत सारे क्रियाकलाप दे दिए समझने के लिए। ऊपर देखो, यहाँ पर क्या है, एक फुटबॉल, यहाँ पर इसको मार रहा है, मतलब फुटबॉल को, इसलिए इसे ज़्यादा दूर तक मारने के लिए इसको भी क्या लगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, यही बोल रहा है। देखो, आप एक स्थिर फुटबॉल को पैर से पैर मतलब किक कीजिए, क्या फुटबॉल गतिशील हो जाता है, इसका कारण क्या है, क्या आपने फुटबॉल पर बल लगाया। तो यहाँ पर एक बात, हम कोई भी चीज़ को बल लगा कर उसको गतिशील कर, मान लो यहाँ पर एक फुटबॉल है, ये देखो आप यहीं पर देखो फुटबॉल, इसको हम लोग किक मारेंगे तो क्या वो बहुत ज़्यादा तक जाए। तो इसमें क्या गति हो रहा है, इसमें स्थान भी परिवर्तन और गति भी हो रहा है। तो देखो, एक भारी बक्से को आप खींचिए या धकेलिए, अब बक्से में स्थान परिवर्तन होता है। अब जो है एक भारी बक्सा है, लीजिए इसको धकेलिए या खींचिए, ठीक है। रुको, यहाँ पर मतलब मान लिया क्या, एक बक्सा लिए, इसको आप लोग खींचे, मतलब देखो बस बक्सा यहाँ पर है, आप जब इसको बल लगाते हैं मतलब धकेलते, तो यहाँ से यहाँ परिवर्तन, तो यहाँ पर जगह, यहाँ से यहाँ आता है, मतलब जगह परिवर्तन होता है ना। तो क्या होता है, बल से क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। आप खींचिए फिर भी परिवर्तन का,
देखो, बच्चे द्वारा वृक्ष को मतलब आपको मैं फिर से बताऊँ, खींचना अभिकर्षण और धकेलना अपकर्षण, ठीक है ना, तो याद रख लो। आप भी बारी बारी से किसी दीवार या बक्से पर बल लगाकर देखिए, तो आप देखना ये करके, ठीक है ना। आप पाएंगे कि फुटबॉल गतिशील हो जाता है परंतु बक्सा स्थिर रहता है, जबकि दोनों परिस्थिति में बल लगा। देखो यहाँ पर कहता क्या है, देखो देखो आप बस बक्सा को अब धकेल दिए तो वहाँ पर भी बल लग रहा। अब एक फुटबॉल को भी किक मारिए, वहाँ पर भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जब आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो वो बहुत दूर तक जाएगा, जब बक्सा को आप धकेलेगा वो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर इसका क्या कारण है, वही कारण बोला। इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं ना। देखो अर्थात हम कह सकते हैं अवकर्षण धकेलना अथवा अभिकर्षण खींचने की वो प्रक्रिया जब वस्तु लगकर उसके विराम अवस्था को गत्य अवस्था में परिवर्तन कर देता का प्रयास करता है, बल कर देता है। तो इसको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो किसी वस्तु का धकेलना या खींचना हम लोग सरल भाषा में बल कहते हैं, मतलब इसको हम लोग मार रहे हैं, किक मार रहे हैं, इसको हम लोग सरल भाषा में बल कहते हैं। पर आपको यहाँ पर परिभाषा बोलेगा, तो परिभाषा के लिए आपको एक डिफिनेशन है। तो परिभाषा क्या है? अवकर्षण या अभिकर्षण की वो प्रतिक्रिया, मतलब धकेलने या खींचने की प्रक्रिया वस्तु में लगकर उसकी विराम, मतलब यहाँ पर एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक चले तो उसकी क्या, इसका स्थान परिवर्तन हो, मतलब विराम अवस्था, मतलब यहाँ पर खड़े हैं, मतलब उसको गतिशील अवस्था में परिवर्तन करने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यही है, सिंपल है। यह ध्यान देने की बात है कि बल हमेशा विराम अवस्था अथवा गत्य अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। मतलब यहाँ पर एक फुटबॉल है, इसको हम लोग किक मारे वो गत्य अवस्था, पर ये हमेशा नहीं करता। अतः अवस्था परिवर्तन ऐसा भी परिवर्तन, उदाहरण के लिए आप एक गार्डर को खींचे तो उसमें स्थान परिवर्तन होता है, बल तो लग रहा है पर स्थान परिवर्तन क्या होता नहीं। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं, ठीक है ना, क्या आप बता सकते हैं दैनिक जीवन में बल का उपयोग कहाँ है? अब दैनिक जीवन, हम लोग रोज के जीवन में बल का प्रयोग कहाँ है, ठीक है। अब देखो बल का प्रयोग आपने खींचने, धकेलने, उठाने, फोड़ने आदि बल का प्रयोग है। फुटबॉल को धकेलने के लिए भी, दरवाजे को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, भीगे कपड़ों को निचोड़ने के लिए बल लगाया होता तथा ब्रेक को दबाने के लिए। तो मैंने क्या कहा शुरू में, मैं जो भी हम लोग आज काम करते उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है बल। बल के बिना हम तो कुछ काम नहीं कर सकते। वहीं यहाँ के आप पढ़ सकती हैं, जैसे धकेलने, खींचने, दरवाजा काम, बहुत सारा काम होता है जिसका, तो सबके लिए हमें एक ही चीज़ चाहिए, बल। अब क्या होता है अन्य क्रिया। अब देखो अन्य क्रिया क्या हो, इसको मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देता। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको क्या देख, दोनों क्या है, एक दूसरे को धकेले, तो यहाँ पर क्या हो रहा, मतलब दोनों तरफ एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का दे रही। इसको क्या, दोनों तो इसको क्या हो रहा है, अन्य क्रिया। यही को इसी को आप अन्य क्रिया ही हो रहा है। आपको बल अन्य क्रिया के कारण लगता है। आइए अन्य क्रिया पर एक क्रियाकलाप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, उसको देखो। आप विराम अवस्था में स्थिर एक कार को पीछे धकेली, मतलब आप यहाँ पर है, इसको एक कार क्या धकेली, क्या आपकी उपस्थिति से कार गतिशील होना, मतलब मान लिया क्या यहाँ पर एक कार है और यहाँ पर आप खड़े, आप सिर्फ खड़े, क्या कार गतिशील होगा? नहीं। कार गतिशील कब होगा? जब आप कार को धक्का देते हैं और यहाँ पर सिर्फ खड़े, तो गतिशील होगा नहीं ना। जब आप है तभी आपको क्या होगा, कार गतिशील होगा। आइए अब आप कार को धकेली, इस क्रिया में क्या अनुभव होगा? क्या धकेलने से कार गतिशील होता? तो क्या कहा, जो भी चीज हम लोग बल लगाएंगे वो गतिशील होगा, ठीक है। पहली स्थिति में आपके द्वारा कार पर कोई बल नहीं लगेगा, मतलब पहले जो हमने देखा था, मतलब इन दोनों में, इनमें आप सिर्फ खड़े हैं तो कार गतिशील होगा
और यहाँ पर आप धक्का दे तो काल गति से लगे, यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। यही बात बोल रहा हूँ। किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, अतः बल एक कारण है अथवा एक उसका आपको दो वस्तुओं के बीच अन्य क्रिया परिणाम बीच में बल कार्यकत होता है, जिसको बल कार्यकत दो वस्तुओं के बीच में अन्य क्रिया। तो जो हमने पहले ही आपको शुरुआत में बता दिया था, यहाँ पर दो धक्का धक्की का खेल हो रहा था, इनमें दोनों तरफ से बल लगा रहा है, तो वही यहाँ पर बोला गया है, ज्यादा ये नहीं दिया गया। दो वस्तुओं के बीच अन्य क्रिया का परिणाम उनके बीच भी क्या था, दोनों तरफ पर उनके बीच भी क्या था, एक बल कार्य करता, ठीक है ना। एक जिस पर बल लगाया जाता था दूसरे पर जो बल लगा था, जब दो वस्तु एक दूसरे को बल लगाने की क्षमता रखते हैं तो उनके बीच होने वाले अपकर्षण या अभिकर्षण रूप आप मित्र या दूसरे को धकेल कर दी। तो यहाँ पर बोल रहा अवकर्षण मतलब धकेलना, अभिकर्षण मतलब ये क्या धकेल रहा है, ये भी क्या धकेल मतलब खींच रहा है। देखो ये वाला खेल आप खेल के देख रहे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप अन्य क्रिया दोनों के बीच में अन्य क्रिया है, तो यहाँ पर भी आप अन्य क्रिया का और एक उदाहरण, मतलब एक बैल है एक लड़के को, मतलब ये भी उस तरफ खींच रहा है ये भी एक तरफ खींचे, तो यहाँ पर भी क्या अन्य क्रियाएं हो रही है। देखो यहाँ पर दोनों के बीच क्या आप रस्सी के सहायता से अपने गाय को खींचे, गाय आपकी खींचेगी और दोनों ओर से बल लग रहा, तो यही क्या है अन्य क्रिया, मतलब गाय एक तरफ खींच रहा है और आप एक तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच में अवस्था परिवर्तन किए जाने वाला प्रयास को ही क्या कहता है अन्य क्रिया, मतलब कौन धकेल रहा। अब है परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या है बताइए, थोड़ा सा आप बताइए ना, थोड़ा सा आप बताइए कि परिणामी बल क्या है, नहीं जानते कोई बात नहीं, हम बता दें। आइए यहाँ पर एक उदाहरण के साथ ही चर्चा करते हैं। एक बक्सा है, यहाँ पर क्या एक बक्सा है, इन बक्से को एक तरफ से क्या दोनों को धक्के दे, तो एक तरफ से धक्के दे मतलब दोनों तरफ से क्या था, एक तरफ से ही ज़्यादा बल लग रहा है। और यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग से बल लगा रहा, तो ये क्या रहा अन्य क्रिया यहाँ पर हो रहा है, और मतलब यहाँ पर क्या परिणाम होगा, तो दोनों तरफ से जीरो, तो परिणामी बल का मान क्या होगा, जीरो होगा, मतलब दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, ठीक है ना। तो यही समझने बात, तो आप पढ़ते एक बक्से को आप धकेलिए, जो मैंने देखा है आप लोगों को अनुभव करते हैं बक्स की गति कैसी होती है, आप तथा अपने मित्र को मिलकर उसी बक्से की गति के विपरीत, मतलब एक को इस तरफ से धकेलिए, आप दोनों चित्र सबसे पहले तो आप दोनों तरफ से धकेलिए, उसके बाद आपको इस तरह से एक अरे इस तरफ से एक करके धकेलना, ठीक है। उसी बक्से को आप आपके मित्र में दूसरे विपरीत क्या बक्से के गति में कोई परिवर्तन, इसका क्या कारण, अब जो है इसका क्या कारण होता है, रीजन क्या है इसका। जब दो बल किसी विपरीत सतह पर, मतलब ये उसको धक्का दे रहा है, ये मतलब दोनों तरफ से बल लग रहा था, जब बल दोनों तरफ से लगता समान तो उसका बल का मान जीरो, एक ही दिशा में कार्य करता हो परिणामी बल का मान दोनों ओर से योग बराबर अथवा परिणामी बल का मान अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा अधिक होता है, तो याद रखना मान दोनों बस विपरीत दिशा में कार्य कर, जब दो बल किसी विपरीत दिशा में कार्य करते तो परिणामी बल का मान दोनों ओर से अंतर के बराबर अर्थात परिणामी बल का मान क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पर इसे आप जीरो भी कह सकते हैं। क्या आपने रस्साकसी का खेल देखा है, आप बात करते हैं सबसे रस्साकसी दिखा है ना, जब नहीं दिखा तो हम दिखा लेते, इसको आप जरूर से अपने मित्र, ये क्या है रस्सा रस्सी का खेल, मतलब यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिसे रस्सी खेल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा खेलते नहीं, तो सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दो। रस्सा कस्सी का खेल दोनों टीम एक ही रस्सी के विपरीत दिशा में बल लगाते, जब तक दोनों टीमें बराबर नहीं लगती तब रस्सा, तो रस्सा यहाँ पर खेल का भी नियम कैसा खेलते आप नहीं जानते, अपने सारा खेल तो यहीं पर बताए।
अब इसे कैसे खेलते हैं देखो, आप तो जानते से तो दोनों तरफ से जो भी रस्सी को ज़्यादा लेकर आएगा वही तो जीत जाएगा। अरे दोनों ओर टोली और रस्सी के समान बल लगा था। तो यहाँ पर हमको क्या देखना होगा, खेल को नहीं, यहाँ पर आपको बल को देखना होगा। बल कहाँ बल लग रहा है कि यहाँ पर क्या दोनों तरफ से बल, मतलब यहाँ भी खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या बल का मान होगा 0। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या कारण है? अब रीजन क्या है? जब किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे तो उनके बीच परिणामी बल का मान 0 होता, अर्थात वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो यहीं पर यही बोल रहा था, मतलब जब किसी वस्तु में दो प्रकार बराबर मतलब इसी तरह के तो परिणामी बल का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो परिणामी बल का मान क्या था? 0 होता है, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ा, पहला अधिक होता है, उसका मैंने पहला कम होता है, उसके बाद माइनस होता है, उसके बाद 0, मतलब दोनों तरफ से बराबर हो जाते ही। अब देखो बल का प्रभाव।